नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यहां पर कक्षा 10th का साइंस का पेपर 2 मार्च को संपन्न होना है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर कक्षा 10th का साइंस का पेपर एक मॉडल पेपर को हम यहां पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस मॉडल पेपर को कंप्लीट ही करते हैं। इसमें जो प्रश्न दिए हैं, यानी जो प्रश्नों की कुल संख्या 22 रहेगी और इस जो पेपर होगा वो 80 नंबर का यहाँ पर कंप्लीट ही होगा। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जिसमें 32 नंबर के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपसे कंप्लीट ही पूछा जाएगा। तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से जितने भी पेपर रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे और यहाँ पर सारे मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को यहाँ पर कंप्लीट ही करते हैं। सही विकल्प हमें चुनकर लिखना है। पहले वाला दिया है लोहे चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। ये पहले वाला ही क्या रहेगा, इसका राइट आंसर होगा। इसी के बाद दूसरा दिया है पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने वाली क्षमता क्या कहलाती है, तो तन्यता कहलाती है। पहले वाला इसका राइट आंसर होगा। इसी के बाद हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। अगला है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किसमें होता है, ईस्ट में होता है। इसी के बाद में यहाँ पर ड वाला दिया है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जनित्र कहा जाता है। च वाला है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। यानी सबसे पहले घास, बकरी तथा मानव आएगा। इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छ वाला विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो वो है हमारा वन। इसी के बाद में दिया है 6 वाला आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो ये कितनी होती है, 7 होती है। और समूह की अगर संख्या यहाँ पूछी जाती है तो यहाँ पर 18 होती है, यहाँ पर आवर्त सारणी एंड पैरियोडिक टेबल्स में। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो भी इस पेपर को कंप्लीटली देख लीजिएगा। यहाँ पर सेकंड जो प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहला दिया है क वाला जल एक ऑक्साइड है, कैसा है, तो आपको लिखना है उदासीन है। कैसा है, उदासीन, यानी ना ये अम्ल है और ना ही ये क्षार है। इसी के बाद में दिया है धातुएं एंड मेटल्स प्राय ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, तो ये होती है सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक होती है। इसी के बाद में आता है ग वाला मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा प्लेसेंटा। यानी क्या कहलाता है, प्लेसेंटा। यानी उसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। तो इसमें इस प्रकार से आप लिख लेंगे प्लेसेंटा। इसी के बाद में दिया है घ वाला पादपों में जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो कौन होता है, जाइलम होता है। और जो फोलाइम होता है वो खाद्य पदार्थों का करता है, लेकिन जल का जो संवहन करेगा पेड़ पौधों में वो जाइलम करेगा। इसी के बाद में दिया है पराग कोश में पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। इसी के बाद में दिया है आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ये है गेगर जॉन मेंडल। कौन है, मेंडल। गेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के जो हैं यानी आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। इसी के बाद में हम अगला देखते हैं किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के होता है, तो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसी के बाद में दिया हमारा ज वाला मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र के बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं,
तंत्रिका तंत्र के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तंत्रिका तंत्र के बने होते हैं। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें हमने रिक्त स्थानों को कंप्लीट किया है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। पहले वाला जो दिया है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा पोटेशियम। यदि यहाँ सोडियम भी होता तो उसका राइट आंसर होता है सोडियम। क वाला है सामान्य रक्तदाब होता है, तो इसका आएगा 7वां यानी 120/80 mmHg मरकरी। फिर दिया है घ वाला शुष्काणु उत्पादन नियंत्रण, तो ये कौन करता है? तो ये करता है टेस्टोस्टेरोन। तारों का टिमटिमाना, तो ये किस पर आधारित है? वायुमंडलीय अपवर्तन पर। लेंस की क्षमता, तो ये किससे नापी जाती है? डाईऑप्टर से नापी जाती है। जरा दृष्टि दोष, यानी जरा दृष्टि दोष वो होता है जिसमें ना पास का दिखाई देता है ना दूर का, तो इसके लिए जो लेंस उपयोग किया जाता है वो किया जाता है द्विफोकसी लेंस। अब यहाँ पर जो आता है हमारा यानी विभांतर का जो मात्रक है या क्या है, तो ये आएगा इसका वोल्ट यानी IV, यानी चौथा वाला राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप सभी छात्र क्या करिए, इन सही जोड़ी को कंप्लीट करके ही हमें बोर्ड एग्जाम्स के पेपर को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है और इस पेपर को आप यहाँ पर कंप्लीट करना है हमें। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। 8 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, तो चलिए पहले वाला देखते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो ये न अम्ल है न क्षार है, तो इसका pH मान कितना होता है? 7 होता है, यानी ये उदासीन होता है। इसी के बाद में ख वाला है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। फिर अगला है ग वाला, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए, तो उसको क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल, यानी इंग्लिश में उसे कहा जाता है क्लोरोफिल और हिंदी में कहा जाता है उसे हरित लवक। और बता दें आपको कि इसमें यह भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो अगर पूछे कि इसमें कौन सी धातु होती है तो इसमें मैग्नीशियम धातु होती है, जिसके कारण ये हरा होता है। इसी के बाद में दिया है हमारा घ वाला, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन। इसी के बाद में आता है ड वाला, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिखिए। तो जो स्त्रियों में होते हैं यानी पुरुष में जो होते हैं वो होते हैं 22 + X और Y, और स्त्री में जो होते हैं वो होते हैं 22 + XX यानी XX। यही होते हैं लिंग का निर्धारण करने वाला, यानी जो 23वां जोड़ा होगा वो लिंग का निर्धारण करता है। यदि X से X होगा तो वहाँ पर मादा होगी, और अगर X और Y होगा तो नर होगा। तो इस प्रकार से ये निर्धारण करते हैं। चलिए 6 वाला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। ज वाला है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो इसका SI जो मात्रक है वो क्या है? ओम है। क्या है? ओम। तो चलिए ये थे प्रश्न क्रमांक 4 जिनको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो ये थे इस जो मॉडल पेपर है इसके प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के ऑब्जेक्टिव, जो कि 32 नंबर के हमसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इनको एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले जो वीडियो रहेगा उसमें हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 यानी श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, छठा है अमलगम क्या है, संचारण क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम लिखिए, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर लिखिए, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए, काई की प्रवर्धन क्या है, स्वपरागण क्या है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मेंडल के प्रभावितता का नियम लिखिए, परावर्तन के नियम लिखिए, अपवर्तन के नियम लिखिए। इन सभी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में आपको कंप्लीट कराकर इसके सभी आंसरों को प्रोवाइड कराएंगे।
तो आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से बोर्ड के जितने भी मॉडल पेपर रहेंगे और जो आपके रहे पेपर हैं सब्जेक्ट के, वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।